कोरोना वायरस। केरल और कर्नाटक में तेजी से फैल रहा कोरोना। देश में अब तक कुल 3,420 एक्टिव केस। कोरोना स्प्रेडिंग रैपिडली। डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने कहा कि फिलहाल ताज़ा वेरिएंट JN.1 के एनालिसिस के लिए डाटा उपलब्ध नहीं है। भारत में बीते 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के ताज़ा मामलों में काफी तेजी से बढ़ोतरी हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमित मरीजों की सबसे अधिक संख्या केरल में दर्ज की गई है। इस दौरान कुल 423 मामले सामने आए हैं, जिनमें से 266 केरल से और 70 पड़ोसी राज्य कर्नाटक से हैं। इस बीच केरल में कोरोना संक्रमण के कारण 2 लोगों की मौत की भी खबर है। अमेरिका में हिंदू मंदिर पर हमला। खालिस्तानियों ने तोड़फोड़ के बाद लिखे भारत विरोधी नारे। नेवार्क शहर में एक हिंदू मंदिर में तोड़फोड़ और बाहरी दीवारों पर भारत विरोधी नारे लिखने की घटना सामने आई है। अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य के नेवार्क शहर में एक हिंदू मंदिर में तोड़फोड़ और बाहरी दीवारों पर भारत विरोधी नारे लिखने की घटना सामने आई है। खालिस्तान समर्थकों ने मंदिर के स्थित कुछ पेंटिंग को तोड़ दिया है। इस घटना के बाद अब नेवार्क पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है। खेती की यह तकनीक आदिवासी किसानों को बना रही मालामाल। 8 गुना बढ़ी आय। मंडला में किसान मल्टीलेयर फार्मिंग से जुड़ रहे हैं। इससे किसान एक ही खेत पर 5 तरह की फसलें उगाने में समर्थ हुए हैं। बहुमंजिला इमारत के बारे में तो हम सभी ने सुना है और जानते भी हैं, लेकिन आदिवासी जिले में कम ही लोग जानते होंगे कि बहुमंजिला खेती भी होती है। और खेती की इस तकनीक पर आदिवासी बाहुल्य मंडला जिले में भी काम शुरू हो गया है, लेकिन यह कोई कपोल कल्पना नहीं है। मध्य प्रदेश में कर्मचारियों की 131 दिन रहेगी छुट्टी। 234 दिन ही होगा सरकारी कामकाज। मध्य प्रदेश सरकार ने वर्ष 2024 के सामान्य, सार्वजनिक और ऐच्छिक अवकाश घोषित किए। मध्य प्रदेश में वर्ष 2024 में 234 दिन ही सरकारी कामकाज होगा। प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को 131 दिन की छुट्टी मिलेगी। इनमें 52 रविवार और इतने ही शनिवार भी शामिल है। कर्मचारियों के सबसे अधिक मजे अप्रैल में रहेंगे। उन्हें 6 से 21 अप्रैल यानी 16 दिन में 9 दिन कार्यालय नहीं जाना पड़ेगा। इसमें शनिवार और रविवार भी शामिल है। मध्य प्रदेश सरकार ने गुरुवार को छुट्टियों के संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। इसमें 23 सामान्य अवकाश और 16 सार्वजनिक अवकाश है। डॉ. आम्बेडकर जयंती, महावीर जयंती और महाराणा प्रताप जयंती रविवार को होने के कारण इस दिन सामान्य छुट्टी घोषित नहीं की गई है। इसके अतिरिक्त 16 सार्वजनिक अवकाश घोषित किए गए हैं, यानी इन दिनों में केंद्र सरकार के सभी कार्यालय बंद रहेंगे। 59 ऐच्छिक अवकाश भी घोषित किए हैं, जिनमें कोई 3 छुट्टी प्रदेश के सरकारी कर्मचारी ले सकते हैं। देवास में जल्द बनेगा देवी लोक। मध्य प्रदेश शासन को भेजा प्रस्ताव। देवास की प्रसिद्ध माता टेकरी पर मां तुलजा भवानी और चामुंडा माता विराजित है। महाकाल लोक की तर्ज पर अब देवास में देवी लोक बनेगा। माता टेकरी के नाम से जिस देवास की पहचान है, वहां देवी लोक के रूप में भव्य स्थल बनाने की योजना है। विधायक ने चुनाव में इसकी घोषणा की थी और जीतने के बाद पहला प्रस्ताव भी देवी लोक का बनाया। इसका प्रारंभिक प्रारूप व प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। बता दें कि देवास की प्रसिद्ध माता टेकरी पर मां तुलजा भवानी और चामुंडा माता विराजित है। देश भर से लोग यहां दर्शन के लिए आते हैं। शारदीय नवरात्र में लाखों लोगों की भीड़ उमड़ती है। माता टेकरी सिद्ध साधकों की तपोस्थली भी रही है और नाथ संप्रदाय के साधक भी यहाँ से जुड़े रहे हैं। इसी वजह से माता टेकरी का अपना महत्व है और यहाँ लोगों की अपार आस्था है। मध्य प्रदेश में जहाँ जहाँ पड़े श्री कृष्ण के चरण, वे स्थल बनेंगे तीर्थधार। जिले के अमझेरा, कोद और उज्जैन में तीर्थ क्षेत्र के साथ बन सकते हैं पर्यटन केंद्र। प्रदेश में जहाँ जहाँ भी भगवान श्री कृष्ण के चरण पड़े, उन्होंने लीलाएं रची, उन सभी पवित्र स्थानों को तीर्थ स्थल के रूप में विकसित किए जाने की मोहन यादव सरकार ने घोषणा की है। इन पवित्र स्थलों में उज्जैन का सांदीपनी आश्रम, ग्राम नारायणा तथा धार जिले के अमझेरा व बदनावर क्षेत्र प्रमुख रूप से शामिल है। मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए इन स्थलों पर सुविधाएं बढ़ने की उम्मीद जागी है। सुविधाएं बढ़ने पर ये सभी स्थल तीर्थ सहित पर्यटन का प्रमुख केंद्र बन सकते हैं। आवारा कुत्तों के हवाले हुआ इंदौर। न निगम चेता, न प्रशासन दहशत में लोगों ने सुबह शाम टहलना छोड़ा। स्कूली बच्चों से लेकर साइकिल व बाइक वालों पर झपटते हैं श्वान। इंदौर में ऐसा लगता है
मानो नगर निगम और प्रशासन ने इंदौर को आवारा कुत्तों के हवाले कर दिया है। हर गली, हर मोहल्ले में आवारा कुत्तों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। हद तो यह कि बीते कुछ ही दिनों में शहर में डॉग बाइट अर्थात कुत्तों द्वारा बच्चों या लोगों पर हमला करने, उन्हें काटने की घटनाएं तेजी से बढ़ी है। प्रतिमाह औसतन 3500 ऐसे मामले हो रहे हैं जिनमें किसी व्यक्ति, बच्चे या महिला को कुत्ते ने काटा हो। यह बहुत भयावह आंकड़ा है। इंदौर के बम्बई बाजार में दूसरे दिन 80 शेड और पक्के निर्माण पर चला हथौड़ा ऑपरेशन बम्बई बाजार। कई लोगों ने स्वयं हटाए अतिक्रमण, पक्के निर्माण, ओटले भी तोड़े, जेसीबी गई मदद। नगर निगम का ऑपरेशन बम्बई बाजार शुक्रवार को दूसरे दिन भी जारी रहा। 100 से ज्यादा निगम कर्मियों की टीम ने 4 पुलिस थानों के पुलिस कर्मियों की सुरक्षा में 80 से ज्यादा टिन शेड और पक्के निर्माण तोड़े। करीब 3.5 घंटे चली कार्रवाई के दौरान मामूली विवाद भी हुआ। जिनके अवैध निर्माण तोड़े गए उन्होंने कार्रवाई रुकवाने की कोशिश भी की, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। महिलाओं में रील बनाने के क्रेज से पति परेशान, दरक रहे रिश्ते। कुटुंब न्यायालय में 70% मामले रील बनाने और मोबाइल के कारण तलाक के आ रहे। इंटरनेट मीडिया की लत में पीछे छूट रहे पारिवारिक रिश्ते। भोपाल में एक पति ने खुद को पत्नी से बचाने की गुहार लगाई है। पत्नी अक्सर पति पर रील बनाने का दबाव डालती रहती है। उनका कहना है कि पत्नी के रील बनाने के जुनून ने उसकी जिंदगी को नरक बना दिया है। पति ने इस आधार पर तलाक की अर्जी कुटुंब न्यायालय में लगाई है। 1 साल में कुटुंब न्यायालय में करीब 70% ऐसे मामले आए हैं जिसमें पत्नियों द्वारा इंटरनेट मीडिया पर सक्रिय होने के कारण दंपति के बीच रिश्ते दरकना एक बड़ा कारण माना जा रहा है। काउंसलर्स का कहना है कि आजकल तलाक के काफी मामले पत्नियों द्वारा रील बनाने के कारण आ रहे हैं। पतियों की शिकायत है कि रील के चक्कर में पत्नियां घर परिवार की देखभाल ठीक से नहीं कर रही हैं। कई मामलों में काउंसलिंग कर समझाया जा रहा है ताकि रिश्ते को बचाया जा सके। जेके अस्पताल, 4 बड़ी कॉलोनियां कलियासोत नदी के दायरे में। नगर निगम ने 60 अतिक्रमणकारियों को थमाए नोटिस। राजस्व अमले ने कलियासोत नदी के 33 मीटर दायरे में सीमांकन की कार्रवाई पूरी की। अतिक्रमणकारियों को 31 दिसंबर तक का दिया है समय। 1 जनवरी से निगम प्रशासन करेगा कार्रवाई। भोपाल में कलियासोत नदी के दायरे में जेके अस्पताल, 4 बड़ी कॉलोनी सहित 60 से अधिक अवैध कब्जे मिले हैं। इन अवैध निर्माण करने वालों को नगर निगम द्वारा नोटिस देकर 31 दिसंबर तक का समय दिया गया है। इसके बाद 1 जनवरी से नगर निगम और प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन को एनजीटी में 15 जनवरी तक समग्र रिपोर्ट तैयार कर पेश करना है। बता दें कि एनजीटी के आदेश पर जिला प्रशासन की राजस्व टीम ने कलियासोत नदी के 33 मीटर दायरे का सीमांकन शुरू किया था, जो कि शुक्रवार को पूरा कर लिया गया है। पटरी बिछाने अधिग्रहित की अतिरिक्त जमीन, मुआवजा न मिलने से आक्रोशित किसानों ने ठेकेदार को काम करने से रोका। भोपाल से रामगंज मंडी तक बिछाई जा रही रेलवे लाइन। ग्राम पंचायत झिरनिया व मुगालिया हाट के किसानों ने किया प्रदर्शन। भोपाल से रामगंज मंडी रेलवे लाइन का कार्य इन दिनों जोरों पर है। भोपाल में यह काम मेसर्स राइट कंस्ट्रक्शन के द्वारा किया जा रहा है। बता दें कि इस रेलवे लाइन के लिए भूअर्जन 2 बार हुआ है, जिसमें से किसानों को 1 बार का मुआवजा प्राप्त हो चुका है। वहीं दूसरी बार का मुआवजा अभी नहीं मिला है, लेकिन रेलवे ठेकेदार दोनों जमीनों पर कार्य कर रहे हैं। इस पर ग्राम पंचायत झिरनिया व मुगालिया हाट के किसानों ने हुजूर तहसील में आवेदन दिया, लेकिन सुनवाई नहीं हुई है। इसी वजह से शुक्रवार को आक्रोशित किसानों ने विरोध जताते हुए ठेकेदार का काम रुकवा दिया है। ठेकेदार ने राजस्व विभाग को इसकी जानकारी दी, जिससे नायब तहसीलदार सोनिया परिहार मौके पर पहुंची और किसानों एवं ठेकेदार के बीच यह तय हुआ कि पूर्व में अधिग्रहित जमीन पर ही कार्य किया जाए, बाकी अतिरिक्त ली गई भूमि पर कार्य अभी नहीं किया जाए। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, रेलवे ने रद्द की 10 ट्रेनें। दक्षिण मध्य रेलवे में तीसरी रेल लाइन के कमीशनिंग के लिए नॉन इंटरलॉकिंग के कार्य के कारण कुछ ट्रेनों का परिचालन प्रभावित रहेगा। यात्रियों को होगी बड़ी समस्या, नॉन इंटरलॉकिंग का चलेगा काम। बिलासपुर, यात्रीगण कृपया ध्यान दें, नए साल में ट्रेन रद्द होने से आपकी परेशानी बढ़ सकती है। रेलवे ने कोरबा से कोचुवेली, तिरुनेलवेली बिलासपुर, यशवंतपुर कोरबा, हैदराबाद रक्सौल, पटना सिकंदराबाद सहित 10 से अधिक ट्रेनों को रद्द करने का निर्णय लिया है। इससे यात्रियों को बड़ी समस्या हो सकती है। दक्षिण मध्य रेलवे में तीसरी रेल लाइन के कमीशनिंग के लिए नॉन इंटरलॉकिंग के कार्य के कारण कुछ ट्रेनों का परिचालन प्रभावित रहेगा।
दक्षिण मध्य रेलवे के काजीपेट बल्लारशाह सेक्शन के हसन पार्थी पार्टी रोड स्टेशन और उप्पल स्टेशन के मध्य तीसरी रेल लाइन जोड़ने के लिए नॉन इंटरलॉकिंग कार्य तथा नॉन इंटरलॉकिंग से पहले के कार्य को करने के लिए ट्रैफिक एवं पावर ब्लॉक की आवश्यकता के कारण इस रूट की कुछ ट्रेनों का परिचालन प्रभावित रहेगा। रतलाम में आशा कार्यकर्ताओं को 3 माह से नहीं मिला वेतन, काम बंद करने की दी चेतावनी। रतलाम के जावरा में आशा कार्यकर्ताओं और सुपरवाइजर को 3 माह से वेतन नहीं मिला है। स्वास्थ्य सेवाओं को धरातल पर लोगों को लाभ दिलाने वाली आशा कार्यकर्ताओं व सुपरवाइजर को 3 महीने से न वेतन का भुगतान हो रहा है और न प्रोत्साहन राशि का। इस कारण उन्हें आर्थिक तंगी से गुजरना पड़ रहा है। स्वास्थ्य विभाग के चक्कर लगाकर वे थक गई है, क्योंकि भुगतान संबंधी काम देखने वाले अकाउंटेंट ने पहले लापरवाही बरती, जिसके चलते मानदेय बकाया हो गया। अब भुगतान की कोशिश की तो राशि नहीं होने से मामला अटक गया। आशाओं को समय पर वेतन नहीं मिलने से वे आक्रोशित हैं। ट्रेनों में अपराध रोकने पड़ोसी राज्यों के साथ मिलकर अभियान चलाएगा आरपीएफ। बनाई ये रणनीति ट्रेनों में बढ़ रहे अपराध को रोकने और अपराधियों को पकड़ने के लिए छत्तीसगढ़ रेलवे सुरक्षा बल पड़ोसी राज्यों के साथ मिलकर संयुक्त ऑपरेशन चलाएगा। रायपुर इंडियन रेलवेज ट्रेनों में बढ़ रहे अपराध को रोकने और अपराधियों को पकड़ने के लिए छत्तीसगढ़ रेलवे सुरक्षा बल पड़ोसी राज्यों मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, महाराष्ट्र के साथ मिलकर संयुक्त ऑपरेशन चलाएगा। आरपीएफ और जीआरपी के प्रदेश के उच्च अधिकारियों ने आरपीएफ से प्रतिदिन दर्ज होने वाले प्रकरणों की जानकारी साझा करने का फैसला लिया है। रेलवे सुरक्षा बल के अधिकारियों ने बताया कि ट्रेनों के जरिए होने वाली शराब, गांजा की तस्करी के साथ चोरी, लूटपाट के दर्ज प्रकरणों, आरोपितों के फोटो और फिंगरप्रिंट की भी जानकारी पड़ोसी राज्यों की आरपीएफ से साझा की जाएगी। अब तक केवल बड़े अपराधियों या गिरोहों की जानकारी ही साझा की जाती थी। साझा ऑपरेशन चलाने से अपराधों में कमी आएगी, वहीं अपराधियों पर नकेल कसी जा सकेगी। खतरे में है रायपुर के इस गांव के लोगों की जान। खदानों में खनन पर रोक के बावजूद नियम विरुद्ध हो रही ब्लास्टिंग। छत्तीसगढ़ में गौण खनिज की खदानों में अवैध रूप से खोदाई और ब्लास्टिंग की जा रही है। हालात ऐसे हैं कि पर्यावरण स्वीकृति निरस्त होने के बावजूद 17 मीटर तक खोदाई कर ब्लास्टिंग की जा रही है। छत्तीसगढ़ में गौण खनिज की खदानों में अवैध रूप से खोदाई और ब्लास्टिंग की जा रही है। हालात ऐसे हैं कि पर्यावरण स्वीकृति निरस्त होने के बावजूद 17 मीटर तक खोदाई कर ब्लास्टिंग की जा रही है। वहीं ब्लास्टिंग की वजह से आसपास बसे गांव तक हिल जा रहे हैं। इसके बावजूद इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में 1500 से भी ज्यादा खदानें हैं, जिनकी ईसी एनवायरमेंट क्लियरेंस यानी पर्यावरण स्वीकृति निरस्त कर दी गई है। इसके साथ ही पत्थर, चूना पत्थर, मिट्टी मुरूम और रेत खदानों में खनन पर रोक लग गई है। तुलसी बाराडेरा से लेगे धनसुली गांव में महेश पृथवानी की 2 खदानों में खुलेआम ब्लास्टिंग करके चूना पत्थरों को तोड़ा जा रहा है। महेश पृथवानी की 2 खदानों में 17 मीटर का होल किया जा रहा था। प्रशासन ने पूरी तरह से बोर ब्लास्टिंग पर रोक लगा रखी है। इसके बाद भी 17 मीटर खनन करके बारूद भरा जा रहा था। इस हैवी ब्लास्टिंग से गांव के मकानों की दीवारों में दरारें आ गई हैं।